ये कहानी है एक शांत गांव की, जहां सुनीता अपनी प्यारी सी बेटी अन्नू के साथ रहती थी। सुनीता के पति की मृत्यु कुछ सालों पहले सड़क हादसे में हुई थी। सुनीता और उसकी बेटी अन्नू गांव के मंदिर के कामों में पंडित जी का हाथ बटाते थे। और फिर एक दिन, अन्नू, आज मंदिर में विशेष पूजा है, प्रसाद के लिए फूल और नारियल ले आओ। माँ, क्या मैं मीरा दीदी के साथ जाऊं? हम दोनों मिलकर अच्छे अच्छे फूल तोड़ेंगे। मीरा, पंडित जी की छोटी बेटी मीरा और अन्नू दोनों अच्छे दोस्त थे। मंदिर के कामों में लगे रहते थे। हाँ माँ जी, मैं भी चलती हूँ। आज बहुत सुंदर दिन है, मैं और अन्नू साथ में आपकी पूजा में मदद करेंगे। इतना कहते ही मीरा और अन्नू फूल लेने मंदिर के पीछे वाले बगीचे में चले जाते, जहाँ एक पुराना दरवाजा था जिस पर सदियों से ताला लगा था। उस कमरे को खोलने की किसी की हिम्मत नहीं थी। अन्नू और मीरा बातों ही बातों में मंदिर के उस हिस्से में पहुंच जाते हैं। दीदी, माँ ने कहा है ये कमरा ना खोलना, पर मुझे अंदर देखना है। नहीं अन्नू, वो कमरा अशुभ है, वहाँ किसी समय बलि दी जाती थी। बस एक बार झाँक कर देखूंगी और फिर तुरंत बंद कर दूंगी, किसी को पता भी नहीं चलेगा। हाँ, पर इस ताले की चाबी कहाँ से लाएगी? मैं जानती हूँ मंदिर में रखा है, आप इधर ही रुको, मैं अभी लेके आती हूँ। अन्नू बिना किसी को बताए चुपके से मंदिर से वह चाबी चुरा लाती है। अरे वाह अन्नू, तुम्हें तो सब पता है। जैसे ही अन्नू ने ताला खोल, वहां से धुएं के साथ एक आत्मा बाहर निकला। एक तांत्रिक की क्रोधित आत्मा, कालनेमी। एक बच्चे ने मेरा द्वार खोल दिया, अब कोई नहीं बचेगा। कालनेमी भूत इतना कहकर गायब हो गया और गांव वाले इकट्ठा हो गए। सुनीता भी दौड़ते हुए आई। अन्नू, तुमने ये क्या किया? उस दरवाजे को क्यों खोला? माँ जी, मैं इसे रोक रही थी, लेकिन ये नहीं मानी। माँ, मैं तुरंत देख के बंद करने वाली थी। मुझे नहीं पता था कि उसमें कोई आत्मा है। मुझे माफ कर दो। सुनीता की बेटी ने वो दरवाजा खोल दिया। अब गांव पर फिर से संकट आएगा। वो आत्मा 100 सालों से बंद था, उसे बांधा गया था माँ दुर्गा के आशीर्वाद से। अब वो छूट गया है तो सब खत्म हो सकता है। हमें गांव छोड़ देना चाहिए। फिर सभी गांव वाले डर गए। सभी सुनीता और उसकी बेटी अन्नू को बुरा भला कहने लगे। तुम माँ बेटी की वजह से हम सब की जान खतरे में आ गई। अगर हम गांव वालों में से किसी को कुछ भी हुआ तो ठीक नहीं होगा। मैं आप सभी से अन्नू की तरफ से माफी मांगती हूँ, हमें माफ कर दे। सभी गांव वाले सुनीता और अन्नू से नाराज होकर अपने अपने घरों में जाने लगे। सभी के मन में डर था कि अब कितनों की जाने जाएगी। सुनीता और अन्नू मंदिर में जाके भगवान से माफी मांगे और घर चले गए। चलो अन्नू, घर चलते हैं। रात हुई और सब सो रहे थे। गांव में पूरा सन्नाटा छाया था। मुझे अमावस की रात तक 100 लोगों की बलि चढ़ानी है। पहले किससे शुरू करूं, छोटे बच्चे से कि बड़े लोगों से? तभी एक आदमी काम से घर लौट रहा था और भूत की नजर उस आदमी पे पड़ दी। अरे वाह, क्या बात है, ये आदमी अकेले घूम रहा है। लगता है इसको मेरा डर नहीं है। चलो इसी से शुरुआत करता हूँ। भूत वो आदमी के पास जाता है। भूत को देख के आदमी चिल्लाने लगता है। अरे कोई बचाओ मुझे जाने दो प्लीज। मेरे बीवी और बच्चे मेरा इंतजार कर रहे हैं, मुझे छोड़ दो। उनकी चिंता मत कर, मैं उन्हें भी मार के तेरे पास भेज दूंगा। इतना कह के वो उस गांव वाले को अपने साथ अपनी पुरानी वाली हवेली पे ले गया, जहां वो 100 साल पहले बलि चढ़ाता था। हवेली एकदम खंडर हो चुकी थी और डरावनी भी। बहुत सालों बाद मैं अपने घर वापस आया हूँ। अब 100 लोगों की बलि चढ़ा के मैं हमेशा के लिए अमर हो जाऊंगा। अरे भूत भैया, मुझे छोड़ दो, बाकी लोगों की बलि दे दो। मैं तो वैसे भी बहुत गरीब हूँ, मेरी बलि दे के तुम्हें क्या? चुप कर मूर्ख, शांति से बैठे रहे, वरना अभी तुझे मार दूंगा। कुछ समय बचे हैं तेरे पास, तो चुपचाप बैठे रहे। भूत के चिल्लाने के बाद आदमी चुपचाप बैठ जाता है और कालनेमी अपने पहले बलि की तैयारी करने लगता है। चल बच्चे, तेरा समय खत्म हुआ, अब तेरी बलि चढ़ेगी। इतना कह के कालनेमी भूत उसे मार देता है। अगले दिन जब सुबह हुई, कल रात को मेरे पति ने मुझे फ़ोन पे बोला था कि मैं वापस आ रहा हूँ और अभी तक वो पहुँचे नहीं। मुझे बहुत डर लग रहा है।
अरे तो फोन लगा के पूछ लो ना, हो सकता है किसी काम से लेट हो गया हो। उनका फोन भी बंद आ रहा है, पता नहीं किस हाल में होंगे। अगली रात फिर भूत गांव लौटा और अपने अगले शिकार की तलाश में था। इस बार उसे बाहर कोई नहीं मिला तो वो घर में से बच्चे को गायब कर दिया। फिर सुबह हुई। अरे मेरा बेटा कल रात हमारे साथ सोया था, अब पता नहीं कहाँ गायब हो गया। ये सब उसी भूत का किया धरा है, वही गांव से लोगों को अपने बलि के लिए लेके जा रहा है। उस सुनीता की बेटी अन्नू की वजह से ये सब हो रहा है, चलो उसके घर। सभी गांव वाले मिलके सुनीता के घर पहुंचते हैं और वो माँ बेटी को चिल्लाने लगते हैं। तुम माँ बेटी की वजह से मैंने अपना बेटा खोया है, मुझे वो वापस चाहिए। जाओ उसे ढूंढ के वापस लाओ। मैं तो कहता हूँ इन दोनों को भी उस भूत के हवेली पे छोड़ आते हैं। सुनीता और अन्नू को सबने डांटा और फिर चले गए। तभी सुनीता अपनी बेटी के साथ मंदिर में जाती है। हे माँ, हमारी मदद कीजिए। मेरी बेटी ने अनजाने में पूरे गांव वालों की जान खतरे में डाल दी है। तभी एक बूढ़ी दादी सुनीता के पास आती है। बेटी, अब सिर्फ एक ही उपाय बचा है, पंडित रुद्र। वही है जिसने पहले भी कालनेमी को हराया था। बेटी तू उनके पास जा, शायद वो तेरी कुछ मदद कर सके। जी दादी, मैं जरूर जाऊंगी, लेकिन वो कहाँ मिलेंगे? वो पास वाले गांव में तपस्या करते हैं, तुम उस गांव में किसी से पूछ लेना। जी शुक्रिया दादी, मैं अभी जाती हूँ। सुनीता ने अपनी बेटी अन्नू को घर में अकेले छोड़कर पंडित जी के तलाश में निकल पड़ता है। दूसरे गांव पहुंचते ही उसे जो भी व्यक्ति मिलता वो पंडित रुद्र के बारे में पूछती, लेकिन किसी को उनके बारे में नहीं पता था। सुनीता थक हार के एक पेड़ाज के नीचे बैठी थी, तभी उसे एक बुजुर्ग पंडित जाते हुए दिखे। सुनिए, क्या आपको पता है पंडित रुद्र जी कहाँ मिलेंगे? जी, आप कौन? सुनीता अपनी सारी समस्या उस पंडित से बताती है और पंडित रुद्र जी से मिलने के लिए कहती है। मैं ही हूँ, पंडित रुद्र बेटी। क्या आप ही हैं? प्लीज मेरी मदद कीजिए। कालनेमी को रोकने के लिए माँ दुर्गा की महाशक्ति की जरूरत है, लेकिन उसके लिए तुम्हें अपनी आत्मा तक का त्याग करना होगा। मैं अपनी जान दे सकती हूँ, लेकिन अपनी बेटी और गांव वालों को कुछ नहीं होने दे सकती। ठीक है, मैं तुम्हारे साथ चलता हूँ, लेकिन उस आत्मा से तुम्हें ही लड़ना होगा, क्योंकि अब मेरी उम्र हो गई है, मुझ में उतनी ताकत नहीं रही। सुनीता पंडित रुद्र को साथ लेके गांव लौटती है। तभी उसे रास्ते में एक आदमी मिलता है। अरे सुनीता बहन, तुम्हारी बेटी अन्नू को कालनेमी अपने साथ ले गया। अमावस्या की रात कालनेमी पूरी शक्ति में होगा। वही रात थी जब 100 साल पहले गांव की बेटियां गायब हुई थीं। इस बार कालनेमी फिर से अपनी अधूरी इच्छा पूरी करने की कोशिश कर रहा है। कालनेमी इस बार सुनीता की बेटी अन्नू को अपना शिकार बनाने वाला था। सुनीता डर जाती है और अपनी बेटी की रक्षा के लिए मंदिर चली जाती है। हे माँ दुर्गा, मेरी बेटी की रक्षा करना। तभी अचानक माँ दुर्गा के मूरत से एक रोशनी निकली और सुनीता के अंदर समा गई, मानो जैसे माँ दुर्गा स्वयं अपनी शक्ति सुनीता को दी हो। सुनीता लौटती है और गांव वालों से पूछने लगी, क्या किसी ने देखा कि वो किस तरफ मेरी बेटी को लेके गया है? हाँ, मैंने देखा है, वो अन्नू को पुराने वाले हवेली में ले गया है। कालनेमी को माँ दुर्गा के त्रिशूल से ही मारा जा सकता है और किसी से वो नहीं मरने वाला। सुनीता मंदिर से माँ दुर्गा जी का त्रिशूल लेती है और पंडित रुद्र के साथ हवेली में चली जाती है। कहाँ है राक्षस, किस कोने में चुप कर बैठा है? आज मैं तेरा अंत कर दूंगी। हाँ 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 हाँ, तुम दोनों भी आ गए मरने के लिए। चलो अच्छा है, एक साथ 3 बलि चढ़ाऊंगा। बलि तो आज मैं चढ़ाऊंगी तेरा। आज तू मेरे हाथों से नहीं बचेगा। सुनीता और कालनेमी के बीच युद्ध होता है और सुनीता कालनेमी को माँ दुर्गा के त्रिशूल से मार गिराती है। श्राप समाप्त हो गया है। कालनेमी की आत्मा अब कभी वापस नहीं लौटेगी। माँ, आप ही मेरी असली देवी हो। सुनीता अपनी बेटी के साथ लौट रही होती है कि सब गांव वाले उनका स्वागत करते हैं। माँ दुर्गा की जय हो।